दोस्तों, मैं हूं एजाज अरब और आज आप सब लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। फर्स्ट डे एट जिम, यानी कि पहला दिन जिम का। तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम जिम में जाकर पहले दिन क्या करेंगे। किसी को ये मालूम नहीं होता कि क्या करना है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो जिम में जाकर जो आया वो एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये कर लिया वो कर लिया। क्यों कि उन लोगों ने ये कभी देखा ही नहीं होता कि क्या करना है। इंस्ट्रूमेंट देखकर वो पागल से हो जाते हैं, ये कर लिया वो कर लिया। फिर होता क्या है, दूसरे दिन उन लोगों की बॉडी पेन करती है और वो दूसरे दिन जिम को स्किप कर देते हैं। उसी वजह से 100 में से 80 ऐसे लड़के होते हैं जो जिम को स्किप कर देते हैं और बोलते हैं यार ये तो बोरिंग है, पूरी बॉडी पेन कर रही है। ये बॉडी बिल्डिंग है मेरे दोस्तों, ऐसे आसानी से बॉडी नहीं बनेगी। उसके लिए बहुत सी खुराक लेनी पड़ती है, आराम करना पड़ता है और वर्कआउट के अंदर बहुत ही ध्यान से वर्कआउट करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा हरगिज ना करें, ऐसी अंधी दौड़ ना लगाएं। और इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि तुम लोगों को बराबर जानकारी दे सकूँ कि जिम के अंदर पहले दिन हमें जाकर स्ट्रेचिंग करना है, वार्म अप करना है, उसके बाद परफेक्ट फॉर्म में एक्सरसाइज करनी है। वो एक्सरसाइज के बीच में हमें कितना रेस्ट लेना है, किस वे में परफॉर्म करना है, उसका क्या टेम्पो रहेगा, वो सब मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ आज। तो ये वीडियो बनाने में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे दोस्त इरफान। हालांकि इनका भी आज पहला दिन है, फर्स्ट डे एट जिम। तो हम जिम के अंदर आज पहले दिन क्या वार्म अप करेंगे, क्या स्ट्रेचिंग करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या काउंट लगाएंगे, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। हम बॉडी के हर पार्ट की 2 एक्सरसाइज करेंगे। जो बिगिनर है, पहली बार आया हुआ है जिम के अंदर, कभी उसने जिम देखा ही नहीं, उसके लिए सिर्फ एक सेट लगाना है 15 काउंट। जो एडवांस बंदे हैं, जो घर में पुशअप लगाते हैं, डिप्स लगाते हैं, तो वो थोड़ी उनकी इंस्टेंट होगी, इसलिए वो 2 सेट लगाएं और 2 सेट के काउंट रहेंगे 10 to 12। तो दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी ये वीडियो देखकर कोई भी बिगिनर बंदा अपने आप जिम में जाकर अपने बलबूते पे एक्सरसाइज कर पाएगा, उसे किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं। वैसे तो बहुत से वीडियो हैं यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश कर रहा हूँ। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर बताइए। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। हम आपको बताएंगे फर्स्ट डे जिम, पहले दिन जिम में क्या करना है। ओके दोस्तों, जिम के पहले दिन में हम जिम में जाकर सबसे पहले करेंगे वार्म अप और स्ट्रेचिंग। वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे वार्म अप करने से हमारे शरीर को ब्लड फ्लो मिलता है, हमारी मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं और स्ट्रेचिंग करने से हमारे जॉइंट्स जितने भी हैं वो जॉइंट सब एक्टिव हो जाते हैं। उससे हमें इंजरी होने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। और रही बात वार्म अप की, वार्म अप करने से हमारा ब्लड फ्लो मिलता है, उससे हमारा पूरा शरीर एक्सरसाइज करने के लिए एक्टिव हो जाता है। तो इसे अपने वर्कआउट का एक अहम हिस्सा बनाएं, वार्म अप और स्ट्रेचिंग को। इसको अवॉइड न करें, हरगिज़ भी अवॉइड न करें। बहुत से लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, ऐसा करने से बहुत सी इंजरी हो सकती है। तो प्लीज़ वार्म अप और स्ट्रेचिंग जरूर करें। और अभी इरफान भाई को मैं बताऊंगा किस तरह से वार्म अप और स्ट्रेचिंग करना है। तो सब एक्सरसाइज हमें सिर्फ एक बार करनी है, रिपीट नहीं करनी, क्योंकि बिगिनर के लिए ये एक बार इनफ है। कोई एडवांस बंदा है तो 2 बार भी कर सकता है। उसके हमें 10-12 काउंट करने हैं, बराबर। तो आइए अब हम करते हैं वार्म अप। तो पहले करेंगे थोड़ा जंपिंग, इस तरह से 10 काउंट लगाओ इस तरह से, ओके। और उसके बाद इस तरह से, ताकि हमारी पूरी बॉडी एकदम हिट पकड़ ले और ब्लड फ्लो मिले हमारे शरीर को, ओके। तो ये 2 एक्सरसाइज हो गई हमारी। उसके बाद हम करेंगे इस तरह से जंपिंग जैक। और ये एक्सरसाइज की अगर तुम्हारे जिम में वॉकर अवेलेबल है, साइकिलिंग है, तो तुम वॉकर भी चला सकते हो थोड़ी मिनट, 1-2 मिनट के लिए। साइकिल भी चला सकते हो, थोड़ा रनिंग भी कर सकते हो, उससे भी तुम्हारा वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो हम करेंगे इस तरह से। इसके हम करेंगे 5-5 काउंट, यानी 5-5 काउंट, ओके। अब इसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज है ये। अभी जो बिगिनर है वो सिर्फ एक सेट लगाए और जो एडवांस है
जो पहले से एक्सरसाइज कर रहा है यानी कि घर में ना कि जिम में, तो वो 2 सेट लगा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बिगिनर है वो अगर ज्यादा करेगा, उसको ये लगेगा नहीं मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, तो फिर कल उसको दिक्कत होगी। तो प्लीज जो बिगिनर है वो सिर्फ 1 सेट लगाए। उसके बाद हम साइड स्ट्रेचिंग करेंगे इस तरह से। इरफान भाई पहले हाथ एकदम सीधा कर लीजिए इस तरह से, अभी दूसरा हाथ लगा लीजिए यहाँ पे, पैर थोड़ा खोल लीजिए इस तरह से। हाँ सेम उसी तरह। ये तो हो गया हमारा अपर बॉडी का स्ट्रेचिंग। अभी हम लोअर बॉडी का भी स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये भी सिर्फ 5 काउंट लगाना है। ये हो गई हमारी लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग। उसके बाद हम शोल्डर का स्ट्रेचिंग करेंगे इस तरह से। 10-10 सेकंड के लिए पकड़ रखो इस तरह से, और फिर इस तरह से। ये हो गया हमारा आर्म्स का स्ट्रेचिंग। ओके, अभी ये है उससे शोल्डर और ट्राइसेप का स्ट्रेचिंग भी ऐसे करना होगा। अभी इरफान भाई हम नीचे बैठ जाएंगे, पैर खोल दो दोनों। अभी साइड लेग टच करना है इस तरह से, करो। तो ये भी हम 5 काउंट करेंगे। उसके बाद इस तरह से अभी अपने नी पे टच करना है बीच में। इसके हम टोटल 12 काउंट लगाएंगे, यानी कि तीनों स्टेप सेम। तो ये हो गया हमारा वार्म अप और स्ट्रेचिंग कंप्लीट। और बहुत सी एक्सरसाइज है, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा स्ट्रेचिंग और वार्म अप के बारे में, लेकिन अभी बिगिनर के लिए इतना काफी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में पहले आता है पुलअप्स और डिप्स, पुशअप जिसको बोलते हैं। तो ऐसे बहुत से बंदे हैं जो पुशअप नहीं लगा पाते और पुलअप्स भी नहीं लगा पाते। तो ये बहुत से जिमों में मैंने देखा है और बहुत से वीडियो में भी मैंने देखा है कि वार्म अप के तौर पे पुलअप्स और डिप्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि पुशअप यानी कि पूरी बॉडी को, अपनी बॉडी को ऐसे पुशअप करके लिफ्ट करना है। तो प्लीज ये अपना, अगर कोई बंदा 60-70 किलो का हुआ तो उसको इस तरह से पुशअप करेगा तो उसके लिए हार्ड हो जाएगा, उसके ट्राइसेप बाइसेप यानी पूरा आर्म्स दर्द करेंगे। और रही बात पुलअप की, तो पुलअप भी बहुत से लोग लगा पाते हैं, कुछ लोग नहीं लगा पाते, 1 काउंट भी नहीं लगा पाते। उसका रीजन ये है कि पूरी बॉडी को उस तरह से लिफ्ट करना है, तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो प्लीज उसके लिए इतना डरने की जरूरत नहीं, वो भी हम उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस से हर चीज पॉसिबल है। हम पुशअप की भी प्रैक्टिस करेंगे और पुलअप की भी करेंगे। जो नहीं लगा पा रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी टेक्निक है, उस टेक्निक से लगाएंगे तो फ्यूचर में बाकायदा पुलअप्स और पुशअप दोनों लगा पाएंगे। बहुत से लोग पुलअप्स और डिप्स को वार्म अप का हिस्सा बनाते हैं, तो ये एकदम गलत बात है, क्योंकि पुलअप्स और डिप्स यानी पुशअप ये दोनों एक वर्कआउट का हिस्सा ही है। वो वर्कआउट में आता है, ना कि स्ट्रेचिंग और वार्म अप में आता है। तो अब बहुत से जिमों में पहले जाकर सीधा वार्म अप की जगह पर पुलअप्स लगाते हैं, पुशअप लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो बंदे का वेट 60-70 kg है, वो अगर अपना खुद का बॉडी का वेट को लिफ्ट करेगा तो कहाँ से कर पाएगा, वो हरगिज़ नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस से हर चीज़ पॉसिबल है। जैसे कि पुलअप्स लगाना है, अगर कोई बंदा नहीं लगा पा रहा तो थोड़े दिन वो सिर्फ इस तरह से पुलअप्स की पोजीशन में लटक कर थोड़े दिन प्रैक्टिस करेगा तो अपने आप अपने वेट को लिफ्ट कर पाएगा। और रही बात पुशअप की, तो ऐसे अगर परफेक्ट पोजीशन में कोई पुशअप नहीं कर सकता तो नी पुशअप भी आता है। जैसे कि अपने घुटन को जमीन पे लगा दिया और पुशअप लगाया। तो अभी सबसे पहले मैं आपको पुशअप की पोजीशन बताता हूँ, फिर उसके बाद हम पुलअप्स करते हैं। ये हमारे शोल्डर की जो ग्रिप है इस तरह से, उसे थोड़ा सा वाइड खोलकर हाथ रखना है। ओके, और इस तरह से
बराबर। तो इसके लिए हमें कोई 15-20 काउंट नहीं लगाना है, सिर्फ 5 या 7 या 10। जो बिगिनर है वो सिर्फ एक सेट लगाए, जो एडवांस बंदा है जो पहले से वर्कआउट कर रहा है वो 2 सेट लगाए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इरफान भाई हमारे बाकायदा पुशअप लगा रहे हैं। और अगर नहीं लगा पा रहे, कोई बंदा नहीं लगा पा रहा, तो उसके लिए ये टेक्निक है, मैं आपको बताऊंगा। सेम वही पोजीशन में इस तरह से हम लेट गए उल्टे, और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर लगाएंगे और इस तरह से, बराबर। ये थोड़ा आसान हो जाएगा पुशअप लगाने के लिए, तो ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं और पुशअप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पुशअप लगाओ। अगर नहीं लगा पा रहे तो ये नी पुशअप जिसको बोलते हैं वो टेक्निक यूज करके भी तुम पुशअप लगा पाओगे, लेकिन करना जरूरी है। अगर ये सोचोगे कि नहीं ये मुझसे नहीं लग रहा तो हरगिज़ कभी भी नहीं लगा पाओगे। फ्यूचर में अगर लगाना है पुशअप तो ये टेक्निक यूज करो, आप जरूर लगा पाओगे। तो आइए अब मैं आप सब लोगों को बताता हूँ। हाँ, एक खास बात, जो पुलअप नहीं लगा पाते उनके लिए अभी ये जो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, तो अभी बहुत से जिमों में चिनअप असिस्टेंट मशीन अवेलेबल है, तो उससे तुम लोग सपोर्ट से, वैसे पहले के जिमों में बहुत से ऐसे लोग थे जो किसी का ऐसे पैर पकड़ के उसको पुलअप लगाया करते थे, तो अब उसकी जरूरत नहीं, ऐसे इक्विपमेंट आ चुके हैं जो तुम अपने तरीके से आप खुद पुलअप लगा सकते हो। तो आइए मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। क्या बात है, शाबाश, ये इरफान भाई पुलअप लगा रहे हैं। तो कितने काउंट लगाए आपने? 3। क्या बात है, तालियां। 3 काउंट पुलअप्स के। फिर जो नहीं लगा पा रहे उनके लिए ये सिस्टम अवेलेबल है यहाँ पे चिनअप असिस्टेंट की, तो वो भी हम दिखाएंगे अभी। दोस्तों ये है चिनअप असिस्टेंट। तो इस इक्विपमेंट के यूज से हम पुलअप्स चिनअप्स वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं बताऊंगा। इरफान भाई आपका कितना वेट है? 50 kg है। तो हम 50 kg अगर लिफ्ट नहीं कर सकते अपना वेट, तो उसमें हम 30 kg वेट इंक्लूड करेंगे, ताकि ये वेट हमारी बॉडी को लिफ्ट करने में हमारी मदद करे। तो ये हो गया 30 किलो, मतलब 30 kg वेट हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। यानी कि अब सिर्फ 20 kg को इरफान भाई को लिफ्ट करना होगा। तो इसमें पहले ऊपर चढ़ जाइए आप, और ऊपर आप पहले ग्रिप का हाथ पकड़ लीजिए इरफान भाई। अभी एक पैर ऊपर लगाइए, ओके। अभी दूसरा पैर से चढ़ जाइए। अभी आप पुलअप लगाओ, देखो कितना लगा पाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गए 10, यानी कि इरफान भाई ने अच्छा अभी यहाँ पे एक पैर रखो, पहले नीचे। तो आपने देखा इरफान भाई ने आराम से 10 काउंट लगा दिए। क्यों कि 30 kg तो वैसे भी मशीन लिफ्ट कर रहा था, ओनली फॉर 20 kg लिफ्ट इनको करना था। तो इस तरह से पहले 2-3 दिन लगाएंगे हम, फिर उसमें 30 kg में से हम 5 kg कम कर देंगे, यानी 25 kg मशीन उठाएगा, 25 kg इरफान भाई उठाएंगे। तो इस तरह से हम इस टेक्निक से हर 4 दिन में वेरिएशन चेंज करेंगे वेट का। तो इस तरह से हम अपने आप पुलअप्स लगा पाएंगे। जिस दिन इसमें सब प्लेटें खत्म हो गई वेट उठाने की, यानी कि फिर बगैर वेट के इरफान भाई पुलअप्स लगा पाएंगे। तो ये अगर इक्विपमेंट है तो कोई ज़रूरत नहीं कोई और मेहनत करने के लिए। लेकिन अगर ये आपके जिम में इक्विपमेंट नहीं है तो फिर आप पुलअप्स के पाइप को इस तरह से पकड़कर हर रोज 30 सेकंड लटक के प्रैक्टिस किया करो। अपने आप आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। थोड़ी सी कोशिश करोगे, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, लेकिन आखिर में आप पूरा पुलअप्स लगा पाओगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। अब हम सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे लेग पुल, जो हमारे बैक के मसल के लिए है। इसके हम एक सेट लगाएंगे 15 काउंट बिगिनर्स के लिए, और अगर जो एडवांस है तो 2 सेट लगाएंगे। तो इसको हम इरफान भाई इस तरह परफॉर्म करेंगे। यहाँ से सेम पोजीशन में दोनों हाथ से पकड़ेंगे हम, ओके। फिर अपने पैरों को यहाँ पे लॉक करेंगे और स्केपुला जो हमारी रहती है उसको एकदम ऐसे एक्टिव कर लेंगे। फिर बहुत से लोगों को मैंने देखा इस तरह से, ऐसा हरगिज़ नहीं करना, इससे इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। हमें एकदम परफेक्ट फॉर्म में आके इस तरह से इसको परफॉर्म करना है, जिससे हमारी लेग मजबूत होती है।
ये बैक की एक्सरसाइज है, इसके हमें 15 काउंट करने हैं। बराबर दोनों बराबर पकड़ो। हाँ सब अभी लगाओ। दोस्तों ये लेट पुली बैक की एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लगाएंगे लेट पुली बैक, जो बिहाइंड द नेक लगेगी। इससे हमारा ये पार्ट एक्टिव होता है। ये हो गया हमारा लेट पुली का सेट कंप्लीट। अभी उसके बाद हम लगाएंगे लेट पुली बैक, वाइड ग्रिप में इस हैंडल को यहाँ से पकड़कर। तो हमें लेट पुली फ्रंट और लेट पुली बैक, हर सेट के बीच में हमें 30 से 45 सेकंड का रेस्ट लेना है हर सेट के अंदर। अभी हम लगाएंगे लेट पुली बैक। तो ये हो गए हमारे 15 काउंट कंप्लीट बैक के भी। अब बैक के बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी चेस्ट की। तो बहुत से जिमों में मैंने देखा है कि लड़के लोग फ्री वेट में चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि बेंच प्रेस लगाते हैं, कहीं पे बारबेल प्रेस लगाते हैं फ्री में। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ बिगिनर है जो, उसके लिए मशीन ही सही है। क्योंकि पहले तो ये फिक्स मशीन रहेगा, उसमें कोई भी बंदा एक्सरसाइज करेगा तो उसका कोई भी ऐसा परफॉर्म गलत नहीं होगा, क्योंकि मशीन फिक्स रहेगी, हैंडल वगैरह सही अपनी दिशा में ही जाएंगे, ना कि कोई गलत। अगर समझो कोई बंदा है उसने 10 केजी का डंबल्स ले लिया और डंबल प्रेस लगा रहा है, हो सकता है उसका फ्री वेट में बैलेंस जा सकता है, डंबल्स इधर उधर हो सकता है। उससे बेहतर है हम मशीन में एक्सरसाइज करें। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि किसी भी जिम में अगर कोई फिक्स मशीन है तो फिक्स मशीन को ही यूज कीजिए, ना कि डंबल्स और बारबेल को। तो अगर नहीं है, कोई मशीन नहीं है इस तरह से, तो फिर उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम डंबल, लेकिन हाँ लाइट वेट लगाया करो पहले दिन, ज्यादा वेट लेने की कोई जरूरत नहीं, एक दिन में कोई बॉडी नहीं बनने वाली। आइए हम करते हैं, हमारे यहाँ चेस्ट प्रेस मशीन है, उसका यूज करेंगे हम चेस्ट के लिए। चलो इरफान भाई, इसमें हम लगाएंगे 15 काउंट। तो अब हमारी चेस्ट प्रेस की एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद हम लगाएंगे पेग फ्लाई, जो हमारी पेक्टोरल के लिए है। गर्दन को सीधा लगा दिया, इसमें आपके मुताबिक का वेट लगाएंगे हम। इसको परफॉर्म कीजिए। तो ये हुई हमारी चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज। इसके भी बिगिनर 15 काउंट लगाएंगे और जो एडवांस है वो 2 सेट लगाएंगे 10 to 12 काउंट के। दोस्तों ये चेस्ट की बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। इससे तुम्हारी चेस्ट को फ्लाइंग मिलेगा और पंप होगी चेस्ट, ताकि आप लोगों को अच्छा महसूस होगा। तो ये हुई हमारी चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज, चेस्ट प्रेस और पेग फ्लाई। उसके बाद जो बंदा 18 साल के ऊपर का है उसके लिए मैं शोल्डर की एक्सरसाइज सजेस्ट करूंगा। हालांकि हमारे इरफान भाई 18 साल के हो चुके हैं, इसलिए इनको मैं शोल्डर की एक्सरसाइज करवाऊंगा। वरना अगर जहां तक बने 18 साल से कम उम्र के जो बंदे हैं उनको शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन प्रेस वाली चीजें कम करनी है। हाँ, डंबल फ्लाई की सब एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी शोल्डर से नीचे रहती है वैसी सब एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत से जिमों में और बहुत से वीडियो में मैंने देखा है कि किसी भी उम्र का बच्चा या लड़का वो ऐसे हैवी वेट में शोल्डर प्रेस लगा रहा है, उससे हाइट पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ती, लेकिन उसका स्ट्रक्चर पे थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, थोड़ा इस तरह से बैठे घाट का हो सकता है वो। तो प्लीज़ ऐसी कोई जल्दी नहीं है हमें बॉडी बनाने की। 18 साल के बाद भी हैवी शोल्डर लगा सकते हैं। हाँ, थोड़े बहुत कॉलर की एक्सरसाइज करो, थोड़े बहुत शोल्डर की फ्लाई लगाओ, बैक शोल्डर की एक्सरसाइज करो, केबल फ्लाई लगा सकते हो। लेकिन शोल्डर प्रेस मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, जहाँ तक सोचता हूँ, वहाँ तक कम उम्र के बच्चों को शोल्डर प्रेस की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उसके लिए बहुत सी शोल्डर की एक्सरसाइज है, वो मैं आपको बताऊंगा उसके आगे के वीडियो में। अभी सिर्फ बेसिक में हमारे इरफान भाई 18 साल के हो चुके हैं, इसलिए मैं उनके लिए शोल्डर प्रेस की एक्सरसाइज सजेस्ट करूंगा। तो ये है हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज, फ्रंट शोल्डर प्रेस। तो इरफान भाई हम इसे यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ तक पकड़ लो अंगूठा। अभी इसके हमें 12 to 15 काउंट लगाने हैं। ये थोड़ी हैवी एक्सरसाइज है, उसके हम लाइट वेट में लगाएंगे एकदम। चलिए लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक इसी तरह बिगिनर एक सेट लगाएं 12 to 15 काउंट का, और जो एडवांस हैं वो 2 सेट लगाएं 10 to 12 काउंट का। तो हमारे इरफान भाई एक सेट लगा चुके हैं।
अब शोल्डर प्रेस के बाद इनके फ्रंट शोल्डर की एक्सरसाइज हो चुकी है। अब मैं इनको सजेस्ट करूंगा डंबल साइड प्रेस, जो हमारे साइड डेड के लिए, इसमें हम लेंगे 2.5 kg की डंबल। तो इसको हम इतना इस तरह परफॉर्म करेंगे। दोस्तों ये है शोल्डर की सेकंड एक्सरसाइज। एक सेकंड पहले यहाँ पे थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा बेंड करो, थोड़ा बेंड, चलो सब। ये है हमारी साइड डेड की एक्सरसाइज। ये शोल्डर की बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसको परफॉर्म करना है जो बिगिनर है उसके लिए एक सेट 12 to 15 राउंड, और जो एडवांस है उसके लिए 2 सेट 10 to 12 राउंड। आया मजा? तो अब हम शोल्डर की एक्सरसाइज के बाद लगाएंगे ट्राइसेप की, पुली पुश डाउन केबल ट्राइसेप। शाबाश, क्या बात है। जो बिगिनर है वो सिर्फ एक सेट लगाएगा 15 राउंड का, जो एडवांस है वो 10 to 12 राउंड लगाएगा 2 सेट। तो अब ये हो गए हमारी केबल पुली पुश डाउन एक्सरसाइज। अब उसके बाद हम लगाएंगे डंबल 1 हैंड बिहाइंड है, इस तरह से। ये हमारी ट्राइसेप की एक्सरसाइज है। तो हम इस तरह से भी लगा सकते हैं और इस तरह से दूसरे हाथ के सपोर्ट से भी लगा सकते हैं। इससे हमारा ट्राइसेप का मसल बनता है। 1 हैंड बिहाइंड नेक डंबल ट्राइसेप, इसको दोनों हाथ से परफॉर्म करना है। ये ट्राइसेप की 2 एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद आती है हमारी बाइसेप की एक्सरसाइज, आर्म पुलिंग केबल बाइसेप। तो इरफान भाई हम इसको इस तरह से परफॉर्म करेंगे। पहले तो इस तरह से पकड़ लिया हमने और जितना हो उतना दोनों पैरों को साथ में कर लिया, और नी से थोड़ा सा स्मूथ पैर से छोड़ेंगे ताकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे उसका कोई वेट ना आए और इंजरी होने के चांसेस कम रहे। तो इस तरह से दोनों एल्बो को ब्लॉक कर दिया, फिर बाइसेप। इस तरह से हमें 15 काउंट लगाना है। सेम उसी तरह जो बिगिनर है वो एक सेट लगाएगा 15 काउंट का, और जो एडवांस है वो 10 to 12 काउंट लगाएगा। क्या बात है, शाबाश। 3 एल्बो को एकदम ब्लॉक कर देने का। दोस्तों आप इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, आपको किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं। हाँ, आगे चल के ट्रेनर जरूर आपको चाहिएगा, तो उसके लिए बहुत देर है अभी। ये बेसिक वर्कआउट आप चाहें तो 1 महीना 1.5 महीना इस तरह से कर सकते हैं। उसके आगे की वीडियो में मैं आप सब लोगों को हर चीज़ बताने वाला हूँ, इसी तरह बने रहिए। ये हो गई हमारी आर्म पुली बाइसेप की एक्सरसाइज, 1 एक्सरसाइज हो गई। अब उसके बाद आएगी हमारी सेकंड एक्सरसाइज डंबल हैमर कर्ल। तो आइए आपको बताता हूँ किस तरह करना है। इसको इरफान भाई हम परफॉर्म करेंगे इस तरह से। दोनों पैरों को जितना हो सके उतना करीब रखकर, नी से थोड़ा स्मूथ करके इस तरह से एल्बो को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। और हैमर कर्ल बोले तो हथौड़ा, हम हथौड़ा किस तरह मारते हैं उसी तरह से डंबल्स को परफॉर्म करना है। डंबल हैमर कर्ल ये हमारी ब्रेकियोलिस के लिए, जो ये पार्ट है उसके लिए ये एक्सरसाइज है। तो इसको भी हम लगाएंगे एक सेट 12 to 15 राउंड का, ऐसे लगाओ। 2 3 4। ये नी को इस तरह रखने का मतलब ये है कि हमारी स्पाइन पे थोड़ा लोड कम आए। 15। तो ये बाइसेप की एक्सरसाइज खत्म हो चुकी। अब उसके बाद अगर हमारे जिम में फोरआर्म्स के लिए कोई मशीन है तो उसका एक सेट लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो किसी प्लेट को रोड के अंदर लेकर इस तरह से और इस तरह से यहाँ रख के भी हम मार सकते हैं। अगर कोई जिम में हमारे ऐसा मशीन नहीं है फोरआर्म्स के लिए तो हम रोड के अंदर प्लेट डाल के उससे भी फोरआर्म्स लगा सकते हैं। और इस तरह से डंबल्स को हमारे हाथों में लेकर इस तरह से भी हम कर सकते हैं फोरआर्म्स की एक्सरसाइज। बहुत सी एक्सरसाइज है, लेकिन बेसिक वर्कआउट के अंदर सिर्फ एक एक्सरसाइज को हमें इंक्लूड करना है, ना कि दूसरी बहुत सी। हमारे यहाँ फोरआर्म्स के लिए मशीन है तो मैं आपको बताऊंगा उसमें किस तरह से करते हैं।
ये है दोस्तों फोरआर्म्स की मशीन। ये इसमें हम फोरआर्म्स लगा सकते हैं, इसमें वेट भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अभी पहला दिन है तो हम उसमें वेट इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही हैंडल के वेट से ही फोरआर्म्स लगाएंगे। इरफान भाई आप यहाँ से इसको एकदम इसको यहाँ पे अपने लिस्ट के एकदम कॉर्नर पे ले लेने का, यहाँ से अभी यहाँ से इस तरह से उसको परफॉर्म कीजिए। तो इसके भी हम 12 to 15 काउंट लगाएंगे। ये हमारी फोरआर्म्स की एक्सरसाइज के लिए है, इसको भी परफॉर्म करना जरूरी है ताकि हमारे हाथों में थोड़ी ताकत आए और उसकी वजह से हम दूसरी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकें। अब इसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज आती है लेग की, जो कि हर किसी को मानना जरूरी नहीं है। कितने काउंट है इरफान भाई? तो ये भी हो चुके 15 काउंट। उसके बाद हम लगाएंगे लेग। इससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आइए लेग हमें किस तरह लगाना है। अगर हमारे जिम में लेग कर्ल मशीन है तो लेग कर्ल का हमें एक सेट लगाना है। उसके बाद लेग के लिए हमें स्क्वाट लगाना है, किसी वेट के साथ नहीं, सिर्फ ऐसे ही। वो मैं आपको उसके बाद बताऊंगा। आइए हम पहले लेग कर्ल लगा दें। तो ये है हमारी लेग की पहली एक्सरसाइज, लेग कर्ल इन मशीन। इरफान भाई हम इसके 10 या 12 या 15 आपको जो मुनासिब लगे वो काउंट लगा सकते हैं, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं। ये लेग की एक्सरसाइज है मेरी जान। चलो लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या बात है, 12 13 14 15। बस कर पगले, बस कर। अभी ये 15 काउंट लगा चुके हैं। अभी ये एक्सरसाइज बहुत हार्ड है, हर किसी को नॉर्मल लगती है। पहले दिन जिम में जम के लगा लेते हैं, फिर दूसरे दिन ट्रेनर को गालियां बोलते रहते हैं, यार ये क्या करवा दिया, ऐसे ऐसे चलते हैं। फिर इसलिए एक सेट लगाना है हमको सिर्फ इसका, और वो भी 10 12 या 15। अगर हो सके तो 10 ही लगाना मेरे भाई, ज्यादा आगे मत बढ़ना। तो हमारी लेग की पहली एक्सरसाइज हो चुकी लेग कर्ल। उसके बाद हम लगाएंगे स्क्वाट। लेकिन स्क्वाट लगाने में हम कोई वेट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ अपने बॉडी वेट से स्क्वाट लगाएंगे। इस तरह से स्क्वाट लगाएंगे हम। एकदम अपर बॉडी को स्ट्रेट रखना है, और इसके भी हम 10 to 12 काउंट लगाएंगे। थोड़ा और, हाँ शाबाश। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज लेग की, और ये थी हमारी आखिरी एक्सरसाइज। ऑलरेडी हमारा फर्स्ट डे एट जिम का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को पहले दिन जिम में जाना है और एक्सरसाइज करनी है तो उसे किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं दोस्तों, सिर्फ ये वीडियो देखकर उसको कॉपी कर लेगा, उसका पहला दिन सफल है। और इस एक्सरसाइज को आप लोग 15 दिन 20 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर इंक्रीज करेंगे 2-2 सेट। एक सेट लगाओ। जो एक सेट लगा रहा है बिगिनर, वो उसके अंदर ऐसा करेगा कि थोड़े दिन जाएंगे तो जो 12 काउंट लगा रहा है, 15 काउंट लगा रहा है, उसको 18 काउंट लगाएगा। उसके बाद 20 काउंट लगाने की कोशिश करेगा। जिस बंदे से 20 काउंट लग गए उससे यानी नेचुरली उसको वही वेट के अंदर वो 2 सेट लगाएगा तो 10 काउंट लगा सकता है। ठीक उसी तरह से वेट इंक्रीज करते जाने का। 10 काउंट हुए, फिर उसके बाद एक प्लेट इंक्रीज की, यानी कि 5 kg में लगा रहा है तो 10 kg में लगा रहा है तो 15 kg में लगाएगा। वो बराबर उस तरह से वेट को बढ़ाते जाने का है। अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आप लोग ये वर्कआउट कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट डे एट जिम, यानी पहले दिन जिम में क्या करें। अगर ये वीडियो कोई भी बंदा देख लेगा उसे किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं, ओनली फॉर जिम ज्वाइन करेगा और मेरी ये वीडियो देखकर वो पूरा अपना वर्कआउट कर पाएगा। तो ठीक इसी तरह बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मैं इसी तरह आपको वीडियो बनाकर दिखाता रहूँगा। आप देखते रहिए और इसी तरह बने रहिए। लेकिन भूलिएगा नहीं, बिगिनर को 1 सेट और एडवांस है वो 2 सेट, और इसी तरह से वेट इंक्रीज करते रहिए जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो आपकी बॉडी बनेगी, जरूर बनेगी, लेकिन बहुत फास्ट नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। ये बॉडी बिल्डिंग है मेरी जान कोई बच्चे गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। बॉडी बिल्डिंग बहुत मुसीबत से होती है, हर किसी बंदे के बस की बात नहीं है। इसलिए बने रहिए मेरे साथ।